आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में हावड़ बांध पर बन रही 4 लेन सड़क का किया निरीक्षण। कहा, बेहतरीन कनेक्टिविटी देने का सरकार कर रही है काम। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को राहत राशि देने के दिए निर्देश। अधिकारियों से मांगी फसलों के नुकसान की रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, स्वर्गीय पाठक के प्रयासों ने लाखों लोगों को दिलाया स्वच्छता का अधिकार। प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है ईस्टर का पर्व। गिरजाघरों में की गई विशेष प्रार्थना। और अम्बेडकर नगर में 47वीं राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई शुरू। 32 टीमें ले रही हैं हिस्सा। 24 अप्रैल को होगा समापन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के हावड़ बांध पर बन रहे 4 लेन सड़क के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हावड़ बांध पर 4 लेन बन जाने से शहर को बाढ़ से बचाने के साथ ही यातायात की बड़ी समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि पहले इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानी होती थी, लेकिन नई व्यवस्था से काफी सहूलियत मिलेगी। आज गोरखपुर के अंदर यातायात की बेहतरीन व्यवस्था के लिए जिन्हें बाहर निकलना है वे बाहर ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये 4 लेन की सड़क होगी। फिर डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और फिर वहां से हावड़ बंदा के बाद माधोपुर तटबंध को भी 4 लेन के साथ जोड़ते हुए महेसरा को जोड़ने की कार्रवाई होगी। तो महेसरा तक के पूरे उसको बाहर से 4 लेन की एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गोरखपुर को मिल जाएगी। वहीं कानपुर में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का मुख्यमंत्री ने आज निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बारिश, ओलावृष्टि और आंधी से प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। श्री योगी ने कहा है कि जिलों के अधिकारी पूरी तत्परता के साथ राहत कार्य संचालित करें। उन्होंने निर्देश दिया है कि जिन जिलों में आकाशीय बिजली, आंधी तूफान और बारिश की वजह से जनहानि, पशुहानि और फसलों का नुकसान हुआ है, वहां अधिकारी सर्वे कराकर शासन को शीघ्र रिपोर्ट भेजें ताकि इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री ने बल देते हुए कहा कि जल भराव की स्थिति होने पर अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जल निकासी की व्यवस्था कराएं। रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के अलीगंज में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता ही सेवा विचार को स्वर्गीय पाठक ने मूर्त रूप देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पाठक द्वारा स्थापित संस्था में न सिर्फ लाखों लोगों को स्वच्छता का अधिकार दिलाया, बल्कि उनके लिए सम्मानजनक जीवन का मार्ग भी प्रशस्त किया। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डॉक्टर पाठक को हमेशा याद रखा जाएगा। पाठक जी के बारे में मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति नहीं थे बल्कि आंदोलन थे और उनका एक दूरदर्शी सामाजिक उद्देश्य था। और यदि मैं ये कहूं कि पाठक जी ने भारत के स्वच्छता परिदृश्य को एक नई दिशा देने की काम किया है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हो। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि सेवा भाव सच्चा हो तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना कर न केवल लोगों को उन्होंने स्वच्छता का अधिकार दिलाया बल्कि उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन की राह खोली। उन्होंने महात्मा गांधी जी के जो स्वच्छता ही सेवा के विचार को मूर्त रूप देने का काम किया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा और रामचंद्र प्रधान, डॉक्टर नीरज बोरा और नित्या पाठक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अपने निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ के दौरे में उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और धर्मगुरुओं से भी संवाद किया। श्री राम वन गमन मार्ग पर 292 महत्वपूर्ण स्थानों पर श्रीराम स्तंभ बनाए जाएंगे। ये फैसला अयोध्या में श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास के 2 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन में लिया गया। और विवरण हमारे अयोध्या प्रतिनिधि से।
श्री राम स्तंभ की लंबाई 15 फीट, मध्य की चौड़ाई 2.5 फीट और आधार 5 फीट का है। भार 12 टन है और 5.5 फीट ऊंचा पीतल से बना ध्वज शिखर पर सुशोभित होगा। स्तंभ पर संस्कृत, हिंदी और स्थानीय भाषा में स्थान की महत्ता तथा भगवान श्री राम का उक्त स्थान से संबंध लिखा जाएगा। साथ ही सूर्यवंश के सभी महत्वपूर्ण चिन्ह भी अंकित होंगे। स्तंभ की डिजाइन व रचना कार्य वास्तुकला के वरिष्ठ विद्वान करेंगे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। इस कॉफी टेबल बुक में श्री राम वन गमन मार्ग पर चिन्हित महत्वपूर्ण स्थानों पर श्री राम स्तंभ प्रतिष्ठित करने संबंधी संस्था के संस्थापक डॉक्टर रामावतार शर्मा के कठिनाइयों भरे प्रयास का विस्तृत विवरण रहेगा, जिन्होंने ये दुर्लभ चिन्हांकन भारत से नेपाल और श्रीलंका तक की 5000 किलोमीटर की अखंड भारत पदयात्रा करके पूरी की है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार हेल्थ टूरिज्म पर बल दे रही है। इस क्रम में चिकित्सा की परंपरागत विधा आयुष पर उसका विशेष फोकस है। एक रिपोर्ट। आयुष बगैर किसी नुकसान के इलाज का परंपरागत और प्रभावी जरिया है। योग सहित आयुर्वेद की वैश्विक स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता भारतीय ज्ञान और विरासत की संपन्नता का सबूत है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर्बल उत्पादों को मान्यता देना भारत के लिए एक सुनहरा मौका भी। वर्ष 2014 में आयुष उत्पादों का ग्लोबल बाजार $2.25 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले 10 वर्षों में बढ़कर लगभग $43.5 अरब डॉलर हो गया है। योगी सरकार की आयुष संवर्धन नीति के तहत गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम से राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय शुरू हो चुका है और आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी विधा के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश में पहले ही आयुष बोर्ड बनाया जा चुका है। अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथी कॉलेज का संचालन भी जल्द शुरू हो जाएगा। यह सिलसिला जारी रहा तो उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन के बाद हेल्थ और वेलनेस टूरिज्म का भी प्रमुख केंद्र बन जाएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम। ईसाई धर्म के प्रवर्तक प्रभु ईसा मसीह के पुनर्जीवन का पर्व ईस्टर आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुबह से ही गिरजाघरों में ईसाई श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। ईस्टर के उपलक्ष्य में गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की गई। वहीं राजधानी लखनऊ के लालबाग स्थित सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च से शाम को एक धार्मिक जुलूस भी निकाला गया। गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ाए जाने के 2 दिन बाद प्रभु ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए थे। इसी खुशी में ईसाई धर्मावलंबी प्रार्थनाओं के साथ साथ अपने घरों में खुशियां मनाते हैं। अम्बेडकरनगर जिले में 47वीं राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता की आज से शुरुआत हो गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ विधान परिषद के सदस्य हरिओम पांडे और विधायक धर्मराज निषाद ने किया। इस अवसर पर मौजूद जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि हैंडबॉल प्रतियोगिता 24 अप्रैल तक जारी रहेगी। 32 टीमें राज्यों की और यूटी की में भाग ले रही हैं। 24 तारीख को इसका समापन होगा। इसमें सेलेक्टर्स भी आज आ रहे हैं जो यहाँ की टीम के परफॉर्मेंस के आधार पर नेशनल टीम का चयन करेंगे। इसके आयोजन के माध्यम से पूरे ग्रामीणांचल में कह लीजिए या हमारा जो पूर्वांचल है वहाँ की जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको सामने आने का मौका मिलेगा और जनपद का नाम वो है निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में ही नहीं वरन राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने में वो लोग सफल होंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश सरकार ने मार्च 2027 तक कुल 8 लाख सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में अब तक 1 लाख से अधिक ऐसे संयंत्र लगाए जा चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में हावड़ बांध पर बन रही 4 लेन सड़क का किया निरीक्षण। कहा, बेहतरीन कनेक्टिविटी देने का सरकार कर रही है काम। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को राहत राशि देने के दिए निर्देश। अधिकारियों से मांगी फसलों के नुकसान की रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, स्वर्गीय पाठक के प्रयासों ने लाखों लोगों को दिलाया स्वच्छता का अधिकार। प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है ईस्टर का पर्व। गिरजाघरों में की गई विशेष प्रार्थना। और अम्बेडकरनगर में 47वीं राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई शुरू। 32 टीमें ले रही हैं हिस्सा। 24 अप्रैल को होगा समापन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।